वो इंसान ही होते हैं जो आपके मुश्किल समय में आपसे दूरी बनाते हैं और आपको छोड़कर जाते हैं। पर चाहे जितनी भी मुश्किल हो और कितना भी समय खराब हो, ये बेजुबान जानवर मौत के आखिरी समय तक भी आपको छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि वो इंसान नहीं जानवर है। डॉग्स भी इसी के लिए अपवाद नहीं है। शायद इसीलिए इन्हें वफादार कहा जाता है। नफरत क्या है इन्हें पता ही नहीं है। रास्ते के किसी कुत्ते को अगर आप एक बार कुछ खिला दो तो अगली बार वो आपके आने की आहट कई दूरी से उन्हें हो जाती है। ऐसे ही एक मूवी है 777 चार्ली, जिसमें एक डॉग इंसान की नफरत को इस तरह प्यार में बदल देता है कि वो इंसान अब उस डॉग की खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। तो कहानी के शुरू में एक पिंजरे में कई सारे डॉग्स कैद है। इस कैद से एक पपी किसी तरह भाग निकलता है। जहाँ भी रहने को मिला रह लिया और जो भी खाने को मिला खा लिया। बस इसी तरह इस पपी का सफर शुरू होता है। दूसरी तरफ हम धर्मा नाम के एक शख्स को देखते हैं जो बहुत ही रूड होता है, जिसे किसी से भी बात करने में या किसी की भी मदद करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अगर कोई इससे मदद मांगता भी है तो धर्मा उसे खाली हाथ नहीं भेजता, वो उसे पूरी तरह बेइज्जत करके ही भेजता है। धर्मा के लाइफ का टाइम टेबल भी बिल्कुल फिक्स था। सुबह अलार्म बजने से पहले ही उठ जाना, एक दुकान से एक प्लेट इडली के साथ में एक पैकेट सिगरेट लेना, फैक्ट्री जाना और रात को घर आकर एक बियर पीकर सो जाना। बस यही था धर्मा के लाइफ का रूटीन। छोटी उम्र में ही एक कार एक्सीडेंट में धर्मा ने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। शायद इसीलिए वो ऐसा था। अक्सर लोग उसे ताना मारा करते थे, पर उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन धर्मा के कॉलोनी में एक फंक्शन होता है। कॉलोनी के लोगों के मर्जी के खिलाफ वो फंक्शन वहां रखा गया था। अब रात को उस फंक्शन के लाउडस्पीकर के शोर से पूरी कॉलोनी सो नहीं पा रही थी, जिसमें से धर्मा भी एक था। धर्मा उस फंक्शन में जाकर सबकी धुलाई करता है और वो शोर शराबा बंद करवा देता है। धर्मा जब वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो वहीं एक डस्टबिन के पास में वो पप्पी भी बैठा हुआ था, जो उसे आते वक्त देख लेता है। अब फैक्ट्री से लेकर कॉलोनी तक जिस धर्मा को लोग पत्थर दिल इंसान मानते थे, पर न जाने उस पप्पी ने उस धर्मा के अंदर क्या देख लिया कि उसी दिन से धर्मा का पीछा करना उसने शुरू किया। धर्मा उसे हमेशा भगा देता था, लेकिन उस पप्पी ने कभी भी धर्मा का पीछा करना नहीं छोड़ा। एक दिन जब वो पपी धर्मा का पीछा कर रहा था, तब कॉलोनी का एक लड़का बाइक पर स्टंट कर रहा होता है। अचानक पपी बाइक के नीचे आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। कॉलोनी के सभी लोग उस लड़के को उठाकर सहला रहे थे, पर उस तड़पते जानवर को कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा लोग उसी पपी को कोस रहे थे कि इसी के वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। पर अद्विका नाम की एक छोटी सी बच्ची उसी पपी को देख रही थी और अपने माँ बाप से कह रही थी कि पपी को डॉक्टर के पास ले जाए। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ेगा अगर एक लावारिस कुत्ता सड़क पर इसी तरह तड़प तड़प कर मर जाए। अब दूसरी तरफ सारी कॉलोनी जिसे खड़ूस कहती थी, वही धर्मा उस पपी को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है। अब धर्मा डॉक्टर से कहता है कि दरअसल ये पपी मेरा नहीं है, तो आप इसे रखो या किसी को इसे दे दो, क्योंकि मेरे कॉलोनी में डॉग पालना अलाउ नहीं है और इसे अपने साथ मैं ज़्यादा दिन नहीं रख सकता। इस पर डॉक्टर धर्मा को समझाते कि अभी फ़िलहाल आप इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे ही मेरे पास कोई डॉग अडॉप्ट करने के लिए आ जाएगा, तब हम इस पपी को उन्हें सौंप देंगे। धर्मा इस बात पर मान जाता है और कॉलोनी के लोगों से छुपते छुपाते उस पपी को वो अपने घर ले आता है। पर अद्विका नाम की वो छोटी सी बच्ची उस पपी को देख लेती है, लेकिन वो बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन अब उस पपी को संभालना धर्मा के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो पपी बहुत ही नटखट था और कुछ ही दिनों में धर्मा उस पपी को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उससे बचने के लिए वो उसे एक बार फिर गार्डन में छोड़ आता है। पर अद्विका को वो पपी पार्क में मिलता है, तो वो उसे वापस धर्मा के घर ले आती है। अब धर्मा किसी भी हाल में उस पपी से पीछा छुड़ाना चाहता था। धर्मा फिर एक बार डॉक्टर को फोन करता है। अब डॉक्टर उसे कहते हैं कि डॉग अडॉप्शन के लिए आपके पास में लाइसेंस होना जरूरी है, इसीलिए धर्मा उस डॉग का लाइसेंस बनवाने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक देविका नाम की लड़की से होती है। देविका दरअसल एनिमल रेस्क्यू ऑफिसर होती है। लाइसेंस के लिए वो धर्मा से डॉग का नाम पूछती है, पर धर्मा को तो उस डॉग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसके लिए वो उसका नाम चूचू करके बता देता है। आगे देविका पूछती है कि आपका डॉग क्या खाता है। धर्मा कहता है कि इसे मैं
इडली के साथ में चटनी भी खिलाता हूँ। ये सुनकर देविका थोड़ी सी चिढ़ जाती है, पर फिर भी देविका उसे लाइसेंस दे देती है। पर धर्मा का पीछा करना नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद धर्मा डॉग को टॉर्चर करता है। अब डॉग की इंक्वायरी करने के लिए वो एक दिन धर्मा के घर पे भी आ जाती है। एक दिन धर्मा को उस डॉग पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीटने ही वाला था। तभी अचानक धर्मा को चक्कर आता है और धर्मा जमीन पर गिर जाता है। धर्मा को गिरा देख वो डॉग तुरंत ही उसके पास भाग कर आता है और जिस एम्बुलेंस में धर्मा को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, पूरा रास्ता उस एम्बुलेंस का पीछा करता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उस वक्त धर्मा डॉग के आंखों में चिंता और प्यार देखता है जो धर्मा के लिए था। उसके बाद धर्मा पूरी तरह बदल जाता है। अब धर्मा उस डॉग का ख्याल रखने लगा था और दोनों में अब खूब बनने लगी थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इस जानवर ने धर्मा को पत्थर दिल से मोमदिल इंसान बना दिया था। लेकिन एक दिन अचानक वो डॉक्टर एक फैमिली को अपने साथ लाता है उस डॉग को अडॉप्ट करने के लिए। डॉग उनके साथ में जाना नहीं चाहता था, पर फिर भी वो लोग उस डॉग को ले जाते हैं। पर धर्मा अब उस डॉग को बहुत मिस करने लगा था। वो डॉक्टर को फ़ोन करता है और उस फैमिली का एड्रेस लेता है जो उस डॉग को अपने साथ ले गए थे। अब धर्मा उनके घर में पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उस डॉग ने उनके घर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। उस घर की हालत को देखकर धर्मा बहुत ही हंसने लगता है, मानो कि इतना खुश वो अपने जीवन में पहली बार हुआ हो। तो वो उस डॉग को लेकर सीधा अपने घर में वापस आ जाता है। अब धर्मा को उसका नाम भी रखना था। धर्मा के घर में एक चार्ली चैपलिन का स्टैचू था जो उसे काफ़ी पसंद था। उसी के ऊपर से धर्मा उस डॉग का नाम चार्ली रखता है। चार्ली ने धर्मा को पूरी तरह बदल दिया था। अद्विका भी अब हमेशा धर्मा और चार्ली के साथ ही रहने लगी थी। चार्ली धर्मा की मुस्कुराहट की वजह बन चुका था और वो धर्मा की ज़िंदगी बन चुका था। पर जल्द ही धर्मा के जीवन में फिर एक बार तूफान आने वाला था। एक दिन जब धर्मा फैक्ट्री से लौटता है तो देखता है कि चार्ली सोई हुई है। धर्मा के बार बार बुलाने पर भी वो उठ नहीं रही थी। धर्मा जाकर देखता है तो उसने वॉमिट किया था। धर्मा तुरंत ही उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है। धर्मा को लगा था कि चार्ली ने बॉल निगलने की वजह से उसको ये वॉमिट हुआ होगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं था। डॉक्टर धर्मा को बताते हैं कि दरअसल चार्ली को कैंसर है और वो भी फाइनल स्टेज पर है। आगे डॉक्टर कहते कि कुछ लोग अनलीगल तरीके से डॉग ब्रीडिंग करने का काम करते हैं, उस वजह से डॉग्स को कैंसर होता है। चार्ली के साथ भी शायद ऐसे ही हुआ होगा। ये सुनकर धर्मा पूरी तरह टूट चुका था। आखिर उसी के साथ में ऐसा क्यों होना था? पहले तो पूरा परिवार उसे छोड़कर चला गया और अब चार्ली जिसने उसे जीना सिखाया था वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। अब बस धर्मा का एक ही सपना था कि चार्ली के हर सपने को पूरा करना। धर्मा को पता था कि चार्ली को स्नो बहुत ही पसंद है। चार्ली जब भी टीवी पर बर्फ से भरे पहाड़ देखती थी तो वो ज़ोर ज़ोर से उछलने लगती थी। धर्मा ने तय किया कि वो चार्ली को खुशी देने के लिए जो भी करना है वो करेगा और जहाँ भी जाना पड़े वो जाएगा। धर्मा चार्ली को लेकर दरअसल हिमाचल प्रदेश जाना चाहता था, जहाँ चार्ली बर्फ में खेल सके। ये सफ़र बहुत ही लंबा था। धर्मा और चार्ली निकलने ही वाले थे, तभी वहाँ अद्विका आ जाती है और धर्मा को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। धर्मा उसे समझाता है और कहता है कि दोनों जल्दी वापस लौट आएंगे। सफ़र के हर मोड़ पर धर्मा को यही चिंता खाई जा रही थी कि जिस चार्ली ने उसे मुस्कुराना और जीना सिखाया है, पता नहीं अब वो कब तक उसके साथ रहेगी। अब इसी सफ़र के बीच में एक दिन डॉक्टर ने धर्मा को फ़ोन किया और बताया कि चार्ली का असली नाम कीटन है और ये भी बताया कि चार्ली जब छोटी थी तभी उसके साथ में एक हादसा हुआ था। दरअसल एक शख्स है जो अनलीगल तरीके से डॉग ब्रीडिंग करने का काम करता है। आज शायद उसी की वजह से चार्ली को कैंसर हुआ है। अब डॉक्टर से एड्रेस लेकर धर्मा उस शख्स के पास में पहुंच जाता है। चार्ली उस शख्स को देखकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगती है। पहले तो धर्मा उसे बहुत पीटता है, फिर उसे आधा ज़मीन में गाड़ देता है और एनिमल रेस्क्यू टीम को फ़ोन करके वहां बुलाता है। अब रेस्क्यू टीम के साथ देविका भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक धर्मा और चार्ली वहां से निकल चुके थे। देविका ने पहले ही चार्ली के बेल्ट पर एक ट्रैकर लगाया हुआ था, क्योंकि उसे उस वक्त
लगा था कि धर्मा चार्ली को टॉर्चर करता है। इसीलिए अब देविका रेस्क्यू टीम को वहां छोड़कर उस ट्रैकर के मदद से चार्ली और धर्मा का पीछा करना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ इन दोनों का सफ़र जारी था। धर्मा कुछ खरीदने के लिए चार्ली को मॉल के बाहर बिठाकर अंदर कुछ खरीदने के लिए जाता है, पर चार्ली इतनी नटखट थी कि ज़्यादा देर शांत नहीं बैठ सकती थी। मॉल के बाहर एक स्टैंड था, उस पर एक झंडा लगा हुआ था। चार्ली उसी को लेकर भागने लगती है। धर्मा ये देखकर वो भी उसके पीछे भागने लगता है, पर भागते भागते आखिरकार उस स्टैंड की वजह से एक पुलिस जीप का कांच टूट जाता है और पुलिस वाले इन दोनों को सीधा हवालात पहुंचा देते हैं। अब चार्ली का ट्रैकर फॉलो करते करते देविका भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वाले धर्मा को फाइन मारने ही वाले थे, पर चार्ली का नटखट अंदाज देखकर वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देविका भी चार्ली और धर्मा के इस सफ़र में जुड़ गई थी। धीरे धीरे देविका को एहसास हो जाता है कि धर्मा एक्चुअली चार्ली से बहुत प्यार करता है। धर्मा पैराग्लाइडिंग से बहुत डरता था, पर चार्ली को खुश करने के लिए ये दोनों पैराग्लाइडिंग करते हैं। चार्ली के कैंसर के बारे में अब देविका को पता चल जाता है। उसे भी काफ़ी दुख होता है, पर अब देविका को वापस अपने घर भी जाना था। जाते जाते देविका अपने एक दोस्त को धर्मा से मिलवाती है। ये दोस्त इंटरनेशनल मैगजीन के लिए स्टोरी लिखने का काम करता था। वो धर्मा और चार्ली के इस सफ़र की स्टोरी को लिखना चाहता था। उसने धर्मा से चार्ली की पूरी कहानी सुनी। उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। अब देविका और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाते हैं और धर्मा और चार्ली का सफ़र फिर से शुरू होता है। अब सफ़र के दौरान धर्मा की बाइक ख़राब हो जाती है और ये दोनों मदद के लिए रास्ते पर बैठ जाते हैं। तभी एक बक्सी नाम का शख्स धर्मा को और चार्ली को लिफ्ट देता है। उसके पास भी एक डॉग होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वो शख्स धर्मा और चार्ली को अपने घर लेकर आता है। धर्मा बाइक के ठीक होने तक चार्ली के साथ वहीं रुक जाता है। कुछ देर के लिए ही सही, पर चार्ली को एक साथी मिल गया था। पर धर्मा को पता था कि चार्ली के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बाइक के ठीक होते ही धर्मा वहाँ से निकलने लगता है। जाते जाते बक्सी नाम का वो शख्स एक डॉग टूर्नामेंट का टिकट इन दोनों को दे देता है। अब ब्लैकी और चार्ली का जुदा होने का समय आ गया था। धर्मा चार्ली को लेकर उस डॉग शो में पहुंच जाता है, पर गलती से धर्मा उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेंट वाली सीट पर बैठ जाता है। शो में इत्तेफाक से 4 जज में से देविका भी एक जज थी। वहाँ मौजूद सारे डॉग ट्रेंड थे, पर चार्ली ट्रेंड नहीं थी, इसीलिए चार्ली परफॉर्म नहीं कर पाती है। देविका को छोड़ वहाँ मौजूद सारे लोग धर्मा का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उन पर हंसने लगते हैं। धर्मा को काफ़ी बुरा लगता है, पर उसके बाद चार्ली सबको दिखा देती है कि वो किस कदर धर्मा से प्यार करती है। अब बिना ट्रेंड होकर भी चार्ली सबका दिल जीत लेती है और आखिर में धर्मा के बुलाने पर चार्ली ऐसे जंप लगाती है कि जजेस के साथ साथ वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान होकर ताली बजाने लगते हैं। लेकिन वक्त अब निकलते जा रहा था। बिना देर किए धर्मा को अपना सफ़र जारी रखना था। अब तक के सफ़र में धर्मा के पास का सारा पैसा ख़त्म हो चुका था। चार्ली की दवा खरीदने के भी अब धर्मा के पास पैसे नहीं थे। अपने सैलरी के लिए वो फैक्ट्री फ़ोन करता है, पर वहाँ से भी पैसे नहीं मिलते। धीरे धीरे फ़ोन भी बंद हो जाता है। धर्मा को अब कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। 2 दिन बीत गए थे। धर्मा और चार्ली ने कुछ भी नहीं खाया था। एक ढाबे पर जाकर धर्मा अपने फोन के बदले अपने और चार्ली के लिए खाना मांगता है। ढाबे का मालिक काफी अच्छा होता है। वो दोनों के लिए खाना तो दे देता है, पर उसका फोन उसे वापस लौटा देता है। पर दूसरी तरफ बाइक का पेट्रोल भी खत्म होता है। लेकिन अब चार्ली के पास में ज़्यादा वक्त नहीं था। धर्मा के पास पैसे नहीं थे, इसलिए धर्मा अपनी बाइक बेच ही देता है। पर चार्ली अभी भी बाइक पर ही बैठी थी। धर्मा उसे कहता है कि चार्ली चलो, अब ये बाइक हमारी नहीं है, अब हमें पैदल ही आगे का सफ़र करना होगा। कुछ दूर पैदल चलने के बाद में इन्हें एक बस दिखाई देती है, पर ये दोनों उस बस में भी ज़्यादा देर तक सफ़र नहीं कर पाते, क्योंकि चार्ली के मुंह से खून आने लगा था। खून देखते ही धर्मा चार्ली को लेकर बस से नीचे उतर जाता है।
उसके बाद धर्मा किसी के बताने पर चार्ली को लेकर एक बूढ़ी औरत के पास में पहुंच जाता है। वो बूढ़ी औरत कुछ जड़ी बूटी देकर चार्ली का इलाज करती है, पर साथ में ये भी बताती है कि चार्ली के पेट में एक बच्चा था, पर वो अब मर चुका है। ये सुनकर धर्मा को बहुत दुख होता है। इस दरमियान चार्ली बेहोश ही थी। तब पहली बार धर्मा अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है। धर्मा चार्ली के लिए मंदिर भी जाता है ताकि वो चार्ली के लिए प्रार्थना कर सके। कुछ देर बाद चार्ली को होश आता है। उस वक्त धर्मा सोया हुआ था। चार्ली धर्मा को जगाती है। अब धर्मा चार्ली से पूछता है कि चार्ली, तुम कितना प्यार करते हो मुझसे। उस जानवर ने बिना कुछ बोले इतना कुछ कह दिया था कि उसे समझने के लिए किसी भी भाषा की जरूरत नहीं थी। चार्ली के पास अब कुछ ही पल बचे थे। धर्मा ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उसे पता था कि चार्ली स्नो देखेगी तो बहुत ही खुश हो जाएगी। धर्मा चार्ली को लेकर अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगता है, पर आगे लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया था। आर्मी के जवान धर्मा को रोक देते हैं। धर्मा ने आर्मी वाले से बहुत रिक्वेस्ट की, उन्हें काफी समझाया, क्योंकि ये शायद आखिरी मौका था चार्ली को स्नो दिखाने का। पर आर्मी वाले खतरे को देखते हुए धर्मा और चार्ली को आगे नहीं छोड़ सकते थे। अब एक आर्मी ऑफिसर इन दोनों को आर्मी कैंप लेकर आता है। वहाँ धर्मा को पता चलता है कि उसकी और चार्ली की स्टोरी एक मैगजीन में छापी गई है, पर इसमें धर्मा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसे तो बस चार्ली को खुश देखना था। अब धर्मा चार्ली को लेकर चोरी छुपे अकेले ही पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है। बर्फ देखते ही चार्ली जोर जोर से उछलने लगती है। चारों ओर बर्फ देखकर चार्ली के खुशी का ठिकाना नहीं था। अब चार्ली के साथ धर्मा भी उस बर्फ में खेलने लगता है। धर्मा को फिर एक बार इतना खुश देखा गया था, पर शायद ये खुशी इन दोनों की आखिरी खुशी थी। अब रात होते ही ये दोनों उसी कैंप पर लौट आते हैं और सो जाते हैं, क्योंकि सुबह होते ही इन दोनों को घर के लिए निकलना था। पर सुबह जब धर्मा की आंखें खुली तो चार्ली वहाँ पर नहीं थी। उसने पागलों की तरह चार्ली को ढूंढना शुरू किया। उसे ढूंढने के लिए धर्मा अकेले ही पहाड़ों पर निकल जाता है। वो जोर जोर से चार्ली को पुकारने लगता है, पर चार्ली कहीं भी नहीं थी। आखिर में उसे एक मंदिर दिखाई देता है। वो नजदीक गया तो चार्ली अकेले ही मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। धर्मा ने उसे जाते ही अपने सीने से लगाया। धर्मा इतना दुखी कभी भी नहीं था। शायद अपने माँ बाप के जाने पर भी उसे इतना दुखी नहीं देखा गया था। उसी दुख के साथ में वो चार्ली से कहता है कि चार्ली, मैंने जिससे भी प्यार किया वो सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए। अब तुम भी मुझे छोड़कर आ गए। सोचा था कि तुम्हें कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। तुम्हें बचाने के लिए जो भी कर सकता था वो सब कुछ मैंने किया। डॉक्टर के पास गया और भगवान के पास भी गया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं बचा पा रहा हूँ। ये कहते वक्त धर्मा बहुत ही रो रहा था। चार्ली की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। वो धर्मा के गोद में ही थी। चार्ली अपने दोनों पैर जोड़ती है। वो शायद अपने हाथ जोड़कर धर्मा को थैंक्स कहना चाह रही होगी। अब उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो जाती है। चार्ली अपने प्राण छोड़ चुकी थी, पर चार्ली जानती थी कि धर्मा अब उसके बगैर जी नहीं पाएगा, इसलिए वो जाते जाते धर्मा को जीने के लिए एक सहारा छोड़ गई थी। उसी मंदिर में मरने से पहले चार्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया था। चार्ली तो गई, पर जाते जाते एक छोटा चार्ली छोड़ गई थी।